नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इसराइली हमले के बाद अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात बेमाने हो चुके हैं, ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी, वज़ारत ख़ारजा ने एहतियात बरतने की हिदायत दी। नतानिज़ जौहरी तनसीब पर इसराइली हमले के बाद ताबकार इखराज की तस्दीक, IAE ने अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग दी, मजीद कशीदगी से गुरेज किया जाए। ईरान और इराक की फ़िज़ाई हदूद ताहाल मुअत्तल, बैन अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। चीन ने इसराइली हमलों की मज़म्मत की, ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल, चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ईरानी हम मनसब से राब्ता किया, सिफारतकारी की फौरी बहाली पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सह मुल्की दौरा, साइप्रस कनाडा में G7 समिट में शिरकत, क्रोएशिया का तारीखी दौरा भी शामिल। पहलगाम हमले के शहीद आदिल हुसैन की बेवा को मुलाजमत का खत LG मनोज सिन्हा ने खुद पेश किया। वादी कश्मीर के 8 सयाहती मकामात अवाम के लिए दोबारा खोले जाएंगे, LG मनोज सिन्हा का अहम ऐलान। अहमदाबाद तैयारा हादसा, हलाकतों की तादाद 279 तक पहुंच गई, सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच सका। इसराइली फौज ने मुतनाज़ा नक्शे पर माजरत कर ली, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल। काबीना में तौसी न करना जमहूरियत नहीं, ब्यूरोक्रेटिक राज है, वहीद पर्रा का उमर अब्दुल्ला पर सख्त वार। और दुबई में 67 मंजिला इमारत में खौफनाक आग, 3820 रिहायशियों का कामयाब इनखला। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज एक सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हालिया इसराइली हमले के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर कोई भी बातचीत अब बेमाने हो चुकी है। ये बयान महर न्यूज एजेंसी के हवाले से जारी किया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई हमीना ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका बज़ाहिर मुज़ाकरात का दावा कर रहा है, जबकि इसराइल को ईरान पर हमला करने की इजाजत दे रहा है। जब मुखालिफ फरीक इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो मुज़ाकरात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप बेवक्त मुज़ाकरात का दावा भी करें और सह्यूनी हुकूमत को ईरान की सरजमीन पर हमले की इजाजत भी दें, यह नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इसराइल ने वाशिंगटन की मंजूरी के बगैर यह हमला नहीं किया होगा और इस जारियत में अमेरिका बराह रास्त मुलवस है। वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान छठे दौर की जौहरी बातचीत इतवार को अमान के दारुल हुकूमत मस्कत में तय पाई थी, ताहम इसराइली हमलों के बाद यह बातचीत गैर यकीनी का शिकार हो गई है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर हुकूमत हिंद ने ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों और हिंदुस्तानी निजाद अफराद के लिए इमरजेंसी राब्ता नंबरात जारी कर दिए हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सिफारती मदद हासिल की जा सके। भारतीय सिफारत खाने ने मौजूदा कशीदा हालात के पेश नजर एक हिदायतनामा भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है तमाम भारतीय शहरियों से गुजारिश है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मकामी हुक्काम की जानिब से जारी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बाकायदगी से फॉलो करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात हो सके। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। बयान में कहा गया, हम ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं और फ़रीक़ैन से अपील करते हैं कि वो किसी भी किस्म की मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 0194
2436 538। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि ईरान के नातान्ज जौहरी तंसीब पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में अंदरूनी सतह पर ताबकारी और कीमियाई आलूदगी पैदा हुई है। अगरचे बैरूनी सतह पर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है और अवाम या माहौल के लिए फौरी खतरा नहीं पाया गया है। ग्रोसी ने अपने बयान में कहा, तंसीब के अंदर रेडियाई और कीमियाई आलूदगी मौजूद है, ताहम जो ताबकार ज़रात पाए गए हैं, खासतौर पर अल्फा पार्टिकल्स, उनसे महफूज रहने के लिए मौजू हिफाजती तदाबीर मौजूद है। उन्होंने तस्दीक की कि पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो 60% यूरेनियम अफजूदगी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इलावाजी मरकजी और हंगामी बिजली निजाम को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान और इराक की फिजाई हदूद ताहाल बंद रहने की वजह से बैनुल-अक़वामी फिजाई आमदरफ्त शदीद मुतासर हुई है। फिजाई रास्तों की इस गैर दस्तियाबी के बायस कई परवाजों को मुतबादल रास्तों से गुजरने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके नतीजे में सफर के दौरानिया में इजाफा और मुतअद्दिद परवाजों की रवानगी में ताखीर देखी गई है। हिंदुस्तानी फिजाई कंपनी इंडिगो ने हफ्ता को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, ईरान और इर्द गिर्द के इलाकों की फिजाई हदूद बदस्तूर बंद है। बाज परवाजों के रास्तों में रद्द-बदल मुमकिन है, जिससे सफर में ताखीर हो सकती है। कंपनी ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि एयरपोर्ट जाने से कब्ल अपनी परवाज की ताजा सूरत हाल वेबसाइट ऐप पर जरूर चेक करें। चीन ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हालिया फिजाई हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के खिलाफ संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। चीनी वजारत खारजा ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बीजिंग इस कशीदगी पर गहरी नजर रखे हुए है और ऐसी तमाम कार्रवाइयों की मुखालफत करता है जो खित्ते में मजीद तसादुम को हवा दे सकती है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका फरीकीन से अपील की है कि वो कशीदगी को मजीद बढ़ाने से गुरेज करें और अमन व इस्तेहकाम की राह इख्तियार करें। चीन ने बहरान के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की है। मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान इसराइल तनाज़े के पेश नजर भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी की शदीद तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने और फौरी तौर पर सिफारती मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वजीर खारजा एस जयशंकर ने ईरानी वजीर खारजा सईद अब्बास इराक़ची से मशरिक वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने आलमी बिरादरी की गहरी तशवीश से आगाह किया और कशीदगी में इजाफे से बचने और जल्द अज जल्द सिफारतकारी की राह इख्तियार करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून 2025 तक 3 ममालिक के अहम सिफारती दौरे पर रवाना होंगे, जिसमें वो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा न सिर्फ भारत की आलमी ताल्लुकात को वुसअत देगा, बल्कि G7 जैसे अहम आलमी फोरम्स पर भारत के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने का मौका भी फराहम करेगा। 15 और 16 जून को वज़ीर-ए-आज़म मोदी साइप्रस के सरकारी दौरे पर निकोसिया पहुंचेंगे, जहां वो सदर निकोस से मुलाकात करेंगे और कारोबारी रहनुमाओं से लिमासोल में खिताब करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान 2 दहाइयों बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात होगी, जिससे बहरे रूम और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सैयद आदिल हुसैन की अहलिया को सरकारी मुलाजमत का तकर्रुरी खत पेश किया। यह कदम शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत और मुतासरा खानदान की मदद के तौर पर उठाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला अनंतनाग के हापतनाड़ इलाके में वाक़ शहीद के घर का दौरा किया, जहां उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। याद रहे कि सैयद आदिल हुसैन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले में 25 सयाहों के साथ शहीद हो गए थे। वो अपने खानदान के वाहिद कफील थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज वादी कश्मीर के 8 मशहूर सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। यह ऐलान जनूबी कश्मीर में नामानिगारों से गुफ्तगू के दौरान किया गया। LG सिन्हा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद इन सयाहती मकामात को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था। मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है कि इन मकामात को मरहलावार दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अनंतनाग में इब्तिदाई मरहले में जिन मकामात को खोला जाएगा उनमें बेताब वैली, वेरीनाग, कुकरनाग, अछबल बागात, पहलगाम बाजार के पार्क शामिल हैं, जबकि श्रीनगर में जिन मकामात को अवाम के लिए खोला जाएगा उनमें बादाम वारी,
डक पार्क, तकदीर पार्क शामिल है। एलजी मनोज सिन्हा ने आने वाली अमरनाथ यात्रा को वादी में सयाहत की बहाली के लिए एक अहम मौका करार देते हुए आवाम से अपील की है कि वो इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अहमदाबाद में पेश आए बदतरीन फिजाई हादसे के बाद इंसानी जानों का भारी नुकसान सामने आ रहा है। पुलिस राय के मुताबिक हादसे की जगह से 279 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं, जिनमें से 38 अफराद वो हैं जो जमीन पर मौजूद रिहायशी इमारत में तैयारे के गिरने के सबब हलाक हो गए हैं। ये तादाद इब्तदाई तौर पर बताए गए 265 हलाकतों के मुकाबले में ज्यादा है और इसे 21वीं सदी के बदतरीन हवाई हादसात में से एक करार दिया जा रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाले बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो रहा था, जिसमें 242 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच सका। इसराइली दिफाई अफवाज आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा शाया करने पर माजरत कर ली है जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। इस मुतनाज़ा पोस्ट पर भारत में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, जिसके बाद इसराइली फौज को वजाहत पेश करनी पड़ी। अपने एक बयान में आईडीएफ ने कहा, यह सिर्फ इलाकाई खाका है, नक्शा सरहदों की दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं करता। अगर इससे किसी को तकलीफ पहुंची है तो हम माजरत ख्वाह हैं। ये माफी उस वक्त सामने आई जब हजारों भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने पोस्ट पर एतराज किया और इसे वापस लेने का मुतालबा किया। मुतअद्दिद सार्फिन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को काबीना में तौसी न करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। समाजी राबता की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम ने तारीखी और एक तरफा मैंडेट दिया ताकि सियासी खला खत्म हो और ब्यूरोक्रेसी पर मबनी तर्ज हुक्मरानी का खात्मा हो, लेकिन अब भी इक़्तिदार चंद हाथों में महदूद है। ये जमहूरियत नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटिक राज 2.0 है जो जमहूरी मैंडेट की आड़ में छुपा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना की तौसी में ताखीर इस बात का वाज़ेह इशारा है कि हुकूमत इक़्तिदार में शराकत दारी से गुरेज़ा है, जिसका नतीजा यह है कि ज़मीनी सतह पर अवाम मसाइल से दो चार हैं। वाज़ेह है कि अक्टूबर गुज़श्ता साल उमर अब्दुल्ला ने 5 अरकान असेंबली के साथ बतौर वजीर हलफ लिया था, जबकि कानून के मुताबिक वो 3 मजीद वज़रा को काबीना में शामिल कर सकते हैं, मगर अब तक ये इक़दाम नहीं उठाया गया। दुबई के मारूफ इलाके मरीना में वाक़या एक 67 मंजिला इमारत में जुमा की शब शदीद आग भड़क उठी। ताहम दुबई सिविल डिफेंस और दीगर रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई से तमाम 3820 रिहायशियों को बहिफाजत निकाल लिया गया। आग लगने के फौरन बाद 764 अपार्टमेंट से रिहायशियों का कामयाब इनखला अमल में आया। दुबई मीडिया ऑफिस डीएमओ के मुताबिक 6 घंटों की अनथक कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस ने हफ्ते की सुबह अपने एक्स हैंडल पर इतला दी। खुसूसी टीमों ने इमारत के तमाम रिहायशियों को बहिफाजत निकाल लिया है। उनकी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी गई। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से रुकन असेंबली महराज मलिक ने हफ्ते के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमती इत्तेहाद से अपनी हिमायत वापस लेने का बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला खालिसतन अवामी मफाद, एतमाद और फलाह बहबूद को मद्देनजर रख कर किया गया है। महराज मलिक ने एक्स पर जारी बयान में कहा, मैं महराज मलिक MLA डोडा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेता हूँ। ये फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में लिया गया है, जिनका भरोसा और फलाह हमेशा मेरी अवलीन तरजीह रहेगी। सियासी तज्जिया निगार इस पेशरफ्त को जम्मू कश्मीर की सियासत में मुमकिन इत्तेहादी तब्दीली या नई सफ़बंदी की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के लिए ये एक चैलेंज लम्हा हो सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इत्तेहादी इस्तेहकाम और अवामी एतमाद दोनों जरूरी है। जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल की हिदायत पर सुरनकोट बफलियाज सड़क की तौसी के तहत बफलियाज गांव में बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 15 ढांचे, जिनमें छोटे तिजारती मराकज और दीगर तामीरात शामिल थे, को मिसमार किया गया ताकि सड़क के दोनों अतराफ मतलूबा जगह को खाली करके तामीराती काम को आगे बढ़ाया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक ये तमाम ढांचे इस इराजी के हुदूद में आते थे जो पहले ही कानूनी तरीके से मंसूबे के लिए हासिल की जा चुकी थी। इन्हिदामी कार्रवाई शुरू करने से कबल मुकम्मल इराजी हुसूली अमल मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल किया गया था। हुकाम ने बताया कि सड़क की ये तौसी इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने और ट्रांसपोर्ट की सहूलियत को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। मजीद कहा गया कि ये इन्हिदामी मुहिम जिला में बुनियादी ढांचे की तरक्की के सिलसिले में एक अहम संगमील है जो अवामी फलाह बहबूद और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों के लिए राह हमवार करेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान की इख्तितामी तकरीब पर
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर खुडवानी कुलगाम में मुनक्किद हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिन्होंने वादी के मुख्तलिफ अजला से आए हुए किसानों से बराह रास्त गुफ्तगू की। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ज़रूरी शोबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी, किसानों में बेदारी और इख्तराई इकदाम के जरिए एक नए दौर में दाखिल किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को विकसित भारत की बुनियाद करार देते हुए उनकी मेहनत, इस्तेकामत और मईशत में उनके किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर सिविल सोसाइटी सोपोर ने हफ्ता को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर के ब्लड बैंक के इश्तराक से डाक बंगला सोपोर में एक अजीम शान ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 50 खून के यूनिट्स अतिया किए गए। तकरीब में तहसीलदार सोपोर शेख तारिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिन्होंने कैंप का इफ्तिताह किया और रजाकारों के जज्बे को सराहा। कैंप का मकसद इलाके में खून की किल्लत को पूरा करना और अस्पतालों में इमरजेंसी हालात के दौरान बर वक्त खून की फराहमी को यकीनी बनाना था। में सेलिब्रेट किया जा रहा है उन अनसंग हीरोज़ को जो हमारी सोसाइटी में 24/7 अवेलेबल रहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए और किसी की जान बचाने के लिए। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। इसी जज्बे को सलाम करते हुए सिविल सोसाइटी सोपोर ने इश्तराक किया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर के साथ, और आज हमने यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं या जिन्होंने आज पहली बार डोनेट किया उनको यहाँ पर फेलिसिटेट किया, ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि ये हमारी सोसाइटी के ट्रू हीरोज़ हैं और हम इनको सल्यूट करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि खून ये नहीं देखता है कि जिसको हम ये देते हैं वो कौन है, कहाँ का है, छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, नो रिलीजियस जोग्राफिकल बाउंड्रीज। और इस जज्बे के तई पूरी दुनिया में आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जहाँ तक आज के ब्लड डोनेशन कैंप की बात है, अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर यहाँ पे लोग आए और उन्होंने खून का अतिया दिया और हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल सोसाइटी का हमेशा यही काम रहा है पिछले एक डेकेड से कि हम सोपोर और एडजॉइनिंग एरिया के लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। हम काम करते रहेंगे क्योंकि सिविल सोसाइटी सबकी है, सबको आके इसमें जुड़ना है और अपने लोगों के लिए काम करना है। आलमी योम खून अतिया दिन 2025 की मुनासिबत से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में हफ्ता को एक अजीम शान ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम अस्पताल इंतजामिया ने बांडीपुरा वॉलंटियर्स के ताउन से किया था। कैंप का इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर इश्तियाक अहमद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसरत इकबाल वानी ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन, नौजवान रजाकारों और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने खून अतिया करने के अमल को एक जिंदगी बख्श अमल करार देते हुए कहा, खून देना न सिर्फ एक नेक अमल है बल्कि जरूरतमंदों के लिए जिंदगी की दौड़ है। आज हम इन तमाम बेलोस अतिया दहंदगान को सलाम पेश करते हैं, जिनकी वजह से हमारा सेहत निजाम फाल और इंसानी बुनियादों पर इस्तवार है। ज्यादा लोगों को ये जानियाब किया जाए कि ब्लड डोनेशन ये ऐसा गिफ्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये ऐसी दौलत है जो जितना बांटो उतना बढ़ती है और उतना हमारे आवाम को फायदा मिलता है। कलर, क्रीड, रिलीजन, वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। बेसिकली ये हर साल मनाया जा रहा है। 14 जून को ये हर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे पास जो ब्लड जो है, जैसे बहुत सारे जो नीडी पीपल होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जैसे ट्रॉमा होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको खून से ही वो बच सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे जिस्म में ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है। तो ये आज का दिन जो है हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोगों को वो डरे नहीं, वो यहाँ आ जाएं और कभी भी वो खून दे सकते हैं हॉस्पिटल में और लोगों की जान बच सकती है। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी इबादत है, एक ड्रॉप से किसी की जान बच सकती है। तो मेरी गुजारिश है, डरने की कोई बात नहीं, ना कोई खतरा है इसमें, ना कुछ। ये फिर से रिफ्रेश नया खून बन जाता है, तो बेटर है अपना खून देकर दूसरों की जान बचाए। तो यही हमारी मैसेज है, लोग डरने नहीं चाहिए, वो आने चाहिए यहाँ पर और कभी भी यहाँ ब्लड दे सकते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 के मौके पर शहीद वली मोहम्मद इत्तू मेमोरियल अस्पताल डीएचपुरा में एक अजीम शान खून का अतिया कैंप इनेकाद किया गया। ये कैंप चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डीएचपुरा और साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। कैंप में चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम, डीएसपी डीएचपुरा और
SDPO DH पुरा समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफसरान ने भी शिरकत की। कैंप को मकामी लोगों और नौजवानों की भरपूर शिरकत ने एक इंसानी हमदर्दी की मिसाल बना दिया। दर्जनों रज़ाकारों ने खून अतिया किया, जो किसी न किसी की जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर एक अफसर ने खून अतिया दहनगान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, शायद आपका दिया गया खून आज किसी की जान बचाया गया होगा। खून देने वाले खुद को फख्र महसूस करें कि उन्होंने जिंदगी की दौड़ को थमाने में मदद दी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में मिशन युवा जम्मू कश्मीर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेले का इनकाद अमल में आया, जिसमें जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान रामबन ने बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, कॉलेज अमला और मुतअद्दिद कामयाब कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थे, जिन्होंने सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर अपने कारोबार कायम किए। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर शमशाद शान ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरियों के इंतजार में न रहें, बल्कि सरकारी माली स्कीमों से फायदा उठाकर खुद रोजगार पैदा करने वाले बने, दूसरों को नौकरी देने वाले बने। ADDC रोशन लाल ने भी नौजवान कारोबारियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए हर मुमकिन माली मामलत फराहम कर रही है, ताकि वो अपने अनोखे और तख्लीकी ख्यालात को अमली शक्ल दे सकें। इसका मेन मकसद यही है कि युवा को जो है अवेयर करना और उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको हेल्प करना, ताकि वो यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स जो है वो खोल सके और अपने आप को जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके और अपने आप के साथ लोकल बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने सवाल किया कि क्या यहाँ पर स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्किल है, लेकिन एक माइंड सेट नहीं है बच्चों का और उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर एक माइंड सेट बन गया है कि नहीं मुझे सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी करनी है, और ये बन गया कि नहीं मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट्स में जाना है। उससे हट के ये ऐसे मेलाज अगर यहाँ पे लगे हैं और अलग अलग इलाकों में जाके इसकी अवेयरनेस हो या युवा तक ये पहुँचे, जब उनको लगेगा वाकई ये भी एक फील्ड है जहाँ हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं और अपने आप के साथ साथ अपने पूरे इलाके को स्टैंड कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो इस वक्त बेकार बैठा है, मेरी गुजारिश है कि आप आगे आइए और ये जो स्कीम है मिशन युवा, इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और अलग अलग यूनिट्स अलग अलग फील्ड में जाके अपना जो है बिजनेस स्टैंड करिए, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने आप के साथ साथ पूरे इलाके को जो है आगे लेके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।